जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप 100 परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाए। दोस्तों, अगर आपको अपने विवाह वर्ष की जानकारी प्राप्त करनी है कि इस वर्ष आपके विवाह के योग हैं या नहीं है, तो आप अपनी चंद्र राशि हमें कमेंट करें। जिन जातकों को चंद्र राशि ज्ञात नहीं है तो वो अपने नाम की राशि वो भेज सकते हैं। तो आपको फिर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जानकारी देंगे कि इस वर्ष आपके विवाह के योग हैं या नहीं है। वहीं अगर आप विवाह की विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो प्रेम विवाह करने की इच्छुक हैं तो क्या माता पिता की सहमति मिलेगी, क्या आपके पार्टनर की सहमति मिलेगी, क्या पार्टनर के माता पिता की सहमति मिलेगी, कुंडली में कितने संतान के योग है, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में ग्रहों की क्या स्थिति और कौन से ग्रह की दृष्टि बनी हुई है, इसके अलावा कौन सी महादशा चल रही है, उसमें कौन सी अंतरदशा है, अंतरदशा में प्रत्यंतर दशा फिर सूक्ष्म जो दशा है वो कौन सी चल रही है और उससे आप पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या कुंडली में काल सर्प दोष, अंगारक दोष, गुरुचंडाल दोष, इसके अलावा पितृ दोष या मंगल दोष लगा है या नहीं लगा है, इसकी भी जानकारी आपको दी जाती है। तो ये पूरी जानकारी अब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवा कर प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे तो मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, बच्चे का नामकरण कराना चाहते हैं, बच्चे का भविष्य जानना चाहते हैं, बच्चे के करियर कारोबार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, बच्चे की सेहत की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, बच्चे के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो कुंडली से जो भी जानकारी प्राप्त होगी वह जानकारी प्राप्त करने के लिए आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरे विवाह के इच्छुक हैं, दूसरे विवाह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, तो ये सारी सेवाओं के लिए आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, वहाँ आप नोट कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में आपको कर्क राशि के जातकों के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि कर्क राशि के जातक के साल 2027 में किस प्रकार से किस महीने में विवाह की होगी। तो 3 ग्रहों को मैंने विश्लेषण में रखा है और इन 3 ग्रहों के ग्रह स्थिति के आधार पर ही आपको 2027 के विवाह की जानकारी दूंगा। जितने भी कर्क राशि के लड़के हैं या लड़की हैं उनकी ये जानकारी बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। क्योंकि केपी की वाणी पिछले 7 वर्षों से सेवारत है और प्रथम दिवस से लेकर वर्तमान में भविष्य में हम लोग केवल और केवल ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर जानकारी देते हैं। तो इस वीडियो में भी मैं आपको साल 2027 में गुरु की क्या स्थिति रहने वाली है, शुक्र की क्या स्थिति रहने वाली है और बुध की क्या स्थिति रहने वाली है और उससे आपको क्या लाभ होने वाला है। इसके अलावा शादी किस दिशा में, कितनी दूरी पर, किस नाम अक्षर से, किस जातक से होगी, इसके अलावा उसका करियर कैसा होगा, कारोबार कैसा होगा, घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर कैसा होगा, तो ये तमाम तरह की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो सर्वप्रथम कर्क राशि के बारे में मैं संक्षेप से बताने जा रहा हूँ। तो कर्क राशि के जो भी जातक हैं उनके राशि स्वामी चंद्रमा हैं, आराध्य हैं इनके देवों के देव महादेव हैं। गुरु कर्क राशि में उच्च के होते। कर्क राशि के जातकों के लिए सोमवार और गुरुवार का दिन बहुत ही उत्तम होता है, शुभ होता है। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं या जातिका है तो मोती धारण कर सकते हैं या कर सकते हैं। इसके अलावा चांदी भी आपके लिए शुभ है अगर आप कर्क राशि के जातक हैं या जातिका हैं। तो यह तो कुछ प्राथमिक जानकारी कर्क राशि के जातकों की है। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कर्क राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए साल 2027 बहुत ही उत्तम रहने वाला है। साल 2026 भी विवाह के दृष्टिकोण से उत्तम रहा है और उत्तम रहने वाला है और साल 2027 भी इनके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। क्योंकि साल 2027 में गुरु साल 2026 की भांति कर्क राशि के लग्न भाव में विराजमान रहेंगे और इस भाव में जब देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तो कर्क राशि की जो भी लड़कियां हैं उनके लिए उत्तम समय बनाएगा विवाह का।
तो यानी कि साल 2027 में गुरु की कृपा से, शुक्र की कृपा से और बुध की कृपा से कई बार जो है विवाह के योग बनेंगे। और जो भी कर्क राशि के लड़के हैं या लड़की है उनके लिए विवाह के योग बनेंगे। तो गुरु की क्या स्थिति रहने वाली है उसके बारे में पहले बता देता हूं। तो साल 2027 में जो है वो 1 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक जो है देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। और 25 जनवरी को जो है देवगुरु बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे और इसी दिन जो है देवगुरु बृहस्पति वो गोचर कर जाएंगे कर्क राशि में, क्योंकि इससे पूर्व जो है वो सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। और 25 जनवरी को जो है देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में विराजमान कर जाएंगे और यहां से फिर आगे बढ़ेंगे और वक्री चाल चलकर जो है ये 13 अप्रैल तक ये वक्री चाल चलेंगे और 13 अप्रैल को ये फिर मार्गी हो जाएंगे और फिर 13 अप्रैल से ये आगे बढ़ेंगे और 25 जून को ये मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे और इसी दिन जो है देवगुरु बृहस्पति वो गोचर कर जाएंगे सिंह राशि में। तो साल 2027 में गुरु के चलते जो है गुरु की कृपा से जो है 25 जनवरी से लेकर 25 जून तक विवाह के योग हैं। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं, जातिका हैं, तो आपके लिए समय उत्तम रहने वाला है, क्योंकि गुरु आप में उच्च के होते हैं तो गुरु की आप पर विशेष कृपा बरसेगी और उनकी कृपा जो है आपके लग्न भाव में विराजमान होने से और भी दुगुनी हो जाएगी। तो कर्क राशि के जो भी जातक साल 2027 में कुछ इस प्रकार से संयोग रहेगा जब गुरु आपके लग्न भाव में विराजमान होंगे और 25 जनवरी से 25 जून तक आपके विवाह के लिए योग बनाएगा। उसके बाद जो है वो सिंह राशि में विराजमान हो जाएंगे। अब बात करते हैं सुखों के कारक शुक्रदेव की। गुरु तो आपको मैंने बता दिया कि साल 2027 में किस प्रकार से रहने वाले हैं। अब सुखों के जो कारक हैं शुक्रदेव वो मकर राशि में गोचर करेंगे और मकर राशि में ये गोचर करेंगे 24 फरवरी को। 24 फरवरी को ये मकर राशि में गोचर करेंगे और 21 मार्च तक इस राशि में विराजमान रहेंगे शुक्रदेव। तो शुक्रदेव इस राशि में जब विराजमान रहेंगे तो आपके विवाह भाव को देखेंगे। तो कर्क राशि के जो भी जातक है उनके विवाह भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर भी साल 2027 के फरवरी महीने में जो भी कर्क राशि के लड़के हैं उनके लिए विवाह का संयोग बनेगा फरवरी 24 से लेकर 21 मार्च के मध्य। इस दौरान रिश्ते आ सकते, रिश्ते तय हो सकते, रिश्ते की बातचीत हो सकती है, आप परिणय सूत्र में बन सकते। इसके अलावा 23 जुलाई को जो है सुखों के कारक शुक्रदेव जो है वो गोचर कर जाएंगे कर्क राशि में और इस राशि में वो 16 अगस्त तक रहेंगे। प्रथम चरण जब 24 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक वहां पर जो है सुखों के कारक शुक्रदेव की कृपा आप पर बरसेगी, आपके सप्तम भाव में रहेगा, आपके प्रेम भाव में रहेंगे। और वहीं फिर 23 जुलाई से 16 अगस्त तक साल 2027 में सुखों के कारक शुक्रदेव जो है वो गोचर करेंगे कर्क राशि के लग्न भाव में। तो यहाँ पर भी शुभ संयोग बनेगा। और जब शुक्र 7वें घर में होता है तो प्रेम विवाह के भी योग बनाता है, लेकिन आपको अपने चरित्र पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। सुखों के कारक शुक्रदेव की कृपा से साल 2027 में 2 चरणों में विवाह के योग बनेंगे। और वहीं बात करें ग्रहों के राजकुमार बुधदेव की, जिनके विवाह भाव में विराजमान होने से जातक के धनी परिवार में विवाह के योग बनते हैं और अमीर खानदान में विवाह के योग बनते हैं। ससुराल पक्ष से उन्हें आर्थिक मदद भी मिलती है और पार्टनर भी उनका जो है वो बहुत ही आर्थिक रूप से सबल होता है, यानी कि वो अपने पैर पर खड़ा रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो है जब बुध की कृपा बरसती है, बुध जब विवाह भाव में आते हैं तो जातक के लिए जो है कई दरवाजे खुल जाते हैं और सोने पे सुहागा जैसा वो समय रहता है। तो साल 2027 में जब ग्रहों के राजकुमार बुधदेव गोचर करेंगे मकर राशि में तो उस स्थिति में फिर कर्क राशि के जातक के विवाह भाव को देखेंगे। तो साल 2027 में कुछ इस प्रकार से संयोग रहने वाला है ग्रहों के राजकुमार बुधदेव की। तो साल 2027 के पहले महीने में ही यानी कि जनवरी के महीने में ही 17 जनवरी को जो है ग्रहों के राजकुमार बुधदेव जो है वो मकर राशि में विराजमान होंगे और यहाँ से उनके आपके विवाह भाव पर उनकी दृष्टि रहेगी, यानी सप्तम भाव पर। और 17 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक आपके लिए उत्तम समय रहने वाला और इस दौरान जो है आप के रिश्ते विवाह के आ सकते हैं और उच्च कुल से, धनी परिवार से, अमीर खानदान से विवाह के रिश्ते आपके लिए आ सकते हैं और आपका जो पार्टनर भी होगा वो भी वेल सेटल्ड होगा। 3 ग्रहों की जो स्थिति है उसके बारे में मैंने बताया है कि किस प्रकार से आपके साल 2027 में विवाह के योग बने। प्रथमतः गुरु के, तो गुरु जो है 25 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे, तो वहां आपके लिए उत्तम समय। बात करें दूसरे की
तो बुध जो है, बुध की स्थिति जनवरी महीने में ही 17 जनवरी को वो मकर राशि में गोचर करेंगे और 3 फरवरी तक आपकी राशि में रहेंगे। तो वहां से फिर आपके विवाह भाव को देखेंगे, तो यहाँ भी आपके लिए उत्तम समय है। इसके अलावा 24 फरवरी से 21 मार्च तक जो है सुखों के कारक शुक्रदेव जो है वो मकर राशि में गोचर करेंगे और आपके विवाह भाव को देखेंगे। वहीं फिर लग्न में शुक्र जो है वो 23 जुलाई को आएंगे और 16 अगस्त तक रहेंगे। तो इस दौरान में भी आपके लिए उत्तम समय रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति रहने वाली है कर्क राशि के जातक के साल 2027 में। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि आपकी शादी के किस प्रकार से योग बन रहे हैं, किस दिशा में बन रहे हैं, किस नाम से हो सकती है, इसके अलावा जो है जीवन साथी कैसा हो सकता है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कर्क राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए जो है उत्तर और पश्चिम का दिशानुकूल माना जाता है और इस दिशा में ही आपके विवाह के योग बनते हैं। तो अगर आप कर्क राशि के जातक हैं, जातिका हैं, तो आपके उत्तर और पश्चिम दिशा में ही विवाहित होने के योग बनते हैं, यानी कि आपके उन दिशाओं में ही आपके ससुराल होने के योग बन रहे हैं। क्योंकि आपके राशि स्वामी चंद्रमा है तो इसकी संभावना अधिक है। अगर कर्क राशि की लड़की हैं आप, तो आपके घर के आसपास ही आपकी शादी के योग बनते हैं और आपकी भी शादी आपके घर के आसपास ही योग बन रहे हैं। लेकिन अगर आपके विवाह भाव में मकर राशि है, तुला राशि है, तो ये जो दूरी है ससुराल की वो 200 किलोमीटर अधिकतम हो सकती है। इसके अलावा अगर उस भाव में जो है शुभ ग्रह है, यानी कि आपके पार्टनर के भाव में, विवाह भाव में शुभ ग्रह उपस्थित है, तो आपके जो है आपकी जो शादी है वो घर के आसपास ही होने के योग बनते हैं। अधिकतम 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर की दूरी हो सकती है। 100 किलोमीटर से अंदर ही रहेगी दूरी, लेकिन उससे अधिक नहीं। अब बात करते हैं नाम अक्षर की। तो कर्क राशि के जो भी जातक हैं उनके विवाह जो हैं वो ए नाम के जातक, एल नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक के साथ होने के योग अधिक रहेंगे। तो नाम अक्षर जो है एल, एस, जी, ए ये लेटर हो सकते हैं। इसके अलावा एम, पी, आर नाम के जातक से भी इनके विवाह के योग रहते हैं। इसके अलावा एम, पी, आर नाम के जातक से भी इनके विवाह के योग रहते हैं। तो जिस प्रकार से महीने की बात मैंने बताई है कि जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, मार्च का महीना, इसके अलावा मई, जून, अप्रैल, ये सारे महीने जो है जनवरी से लेकर जून तक इनके विवाह के लिए उत्तम समय है और जुलाई से अगस्त के मध्य भी इनके रिश्ते तय होने के योग हैं और फिर वर्ष के अंत में भी इनके विवाह के योग है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो साल 2027 में जनवरी से लेकर जून तक और फिर जुलाई के महीने में रिश्ते तय होने के भी योग है, जुलाई से अगस्त के मध्य, और फिर नवंबर और दिसंबर में विवाह के योग है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए साल 2027 विवाह के दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम साबित होने वाला है, जिस प्रकार से साल 2026 में योग बने। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातक कैसे होते हैं। तो चूंकि इनके राशि स्वामी चंद्रमा होते हैं तो शांत, सुशील, सौम्य स्वभाव से चंचल होते हैं, पर नेक दिल होते हैं, ईमानदार होते हैं, बड़े संवेदनशील होते हैं, भावुक होते हैं और किसी भी चीज को अपने दिल से लगा बैठते हैं या बैठती हैं और पल में ही जो है इनको रोना आ जाता है। कर्क राशि के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा है। इस वजह से जो है कर्क राशि के जातक या जातिका शांत, सौम्य, सुशील, संवेदनशील होते हैं या होती हैं और ये दिल के बेहद नेक होते हैं और ये ईमानदार भी होते हैं, कर्मठ भी होते हैं। गुरु इनमें उच्च के होते हैं तो सात्विक, धार्मिक, कार्मिक ये सारे गुण इनमें पाए जाते हैं और इसी वजह से जब ये एक रिश्ते में आते हैं तो उस रिश्ते को बखूबी निभाना जानते हैं। और एक बार अगर व्यक्ति विशेष इनके जीवन से जाने की कोशिश करता है तो धीरे धीरे उस बात को समझने के बाद उनके जीवन से ये निकलने लगते हैं और पूरी तरह से ये प्रिपेयर हो जाते हैं। तो कर्क राशि के जातकों की ये गुण देखने को मिलते हैं। दिन की बात करें तो सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन उत्तम होता है विवाह के लिए। तो आप इन तिथियों पर जो है, इन दिन में जो है विवाह के लिए तिथि निर्धारित कर सकते हैं या कर सकती हैं। तो सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार ये 3 दिन हैं जिस दिन पर आप जो है अपने विवाह की तिथि निर्धारित कर सकते हैं। जीवन साथी कैसा हो सकता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो जीवन साथी सामान्यतः शांत स्वभाव का होगा, परिवार को महत्व देने वाला होगा, जिम्मेदार होगा, व्यवहार कुशल होगा, वह दिखावे से अधिक सादगी को पसंद करने वाला होगा। जीवन साथी के भीतर धैर्य और समझदारी अच्छी रहेगी, जिससे वैवाहिक जीवन में संतुलन बना रहेगा। तो जीवन साथी में ये सारे गुण देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से आप शांत स्वभाव के उसी प्रकार से आपका जीवन साथी होगा, लेकिन वो आपके सामंजस्य, आपके विचारों की कदर करने वाला हो। प्रेम विवाह होगा या नहीं, तो
कर्क राशि के जो भी जातक है जातिका है, अगर आप प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो अपने माता पिता से बात करें, आपको उनकी सहमति अवश्य मिलेगी। साल 2027 आपके लिए उत्तम साबित हो सकता है। वर्तमान समय भी आपके लिए उत्तम है, आगामी वर्ष भी आपके लिए उत्तम है और उस दौरान आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं या बन सकती हैं। अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो भी आपको माता पिता की सहमति मिल सकती है। प्रथम प्रयास में अगर सहमति ना मिले तो आप दोबारा प्रयास करें और शास्त्र संगत प्रयास करें तो आपको इसमें सफलता अवश्य मिलेगी। बात करें जीवन साथी कैसा हो सकता है या वो किस क्षेत्र में हो सकता है, तो जीवन साथी शिक्षित होगा, अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार होगा। नौकरी करने वाले जीवन साथी मिलने के अधिक योग हैं, यानी कि सरकारी नौकरी वाले। जबकि कुछ लोगों के जीवन साथी का संबंध पारिवारिक व्यापार से हो सकता है, यानी कि उनको विरासत से व्यापार मिलेगा और उसको वो फिर आगे ले जाएंगे। इसके अलावा वो स्वयं का भी व्यापार कर सकते हैं और उसमें भी वो सफल हो सकते हैं। ससुराल कैसा होगा, तो ससुराल का वातावरण संस्कारी होगा, परिवार प्रधान रहने की संभावना अधिक है, यानी कि परिवार में जो है संस्कार होंगे और संस्कार में जो है परिवार की प्रधानता रहेगी। परिवार के बड़े सदस्यों का सम्मान किया जाएगा और उनकी बातों का जो पालन किया जाएगा। घर में धार्मिक वातावरण देखने को मिल सकता है। कई जातकों के जो है विवाह ससुराल जो है शहर में होंगे, जहाँ कुछ लोगों को अर्ध शहरी यानी कि जो है कस्बा, जहाँ पर विकसित शहर बनने की कोशिश में वो क्षेत्र हो, वहाँ पर भी आपके विवाह की योग बन रहे हैं। बात करें अगर घर के आसपास की, तो विद्यालय के योग बन रहे हैं, मंदिर के योग बन रहे हैं, बगीचा हो सकता है, खुला क्षेत्र कोई बहुत बड़ा मैदान होने की भी योग बन रहे हैं अगर आप कर्क राशि के जातक हैं या जातिका हैं। विवाह वर्ष में अंतर की बात करें, यानी कि वर्ष के अंतर की, तो आपके और आपके जीवन साथी के मध्य 3 से लेकर 5 वर्ष तक के अंतर हो सकता है और वहीं कई ऐसे जातक हैं जिनके 5 वर्ष से लेकर 8 वर्ष के अंतर हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के मध्य। तो कर्क राशि के जो भी जातक हैं उनके साल 2027 में किस महीने में, कब, किस दिशा में, कितनी दूरी पर, किस नाम अक्षर से शादी के योग बन रहे हैं, जीवन साथी कैसा हो सकता है, रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा हो सकता है, किस क्षेत्र में वो कार्यरत हो सकता है, यह सभी जानकारी देने की आपको कोशिश की है। वहीं मैं आपको बता दूं, कर्क राशि की जो भी जातिका हैं उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप गुरुवार के दिन जो है आप केले के पौधे को जल का अर्घ अवश्य दें। इससे आपकी कुंडली में गुरु मजबूत होगा और जब गुरु कुंडली में मजबूत होता है तो आपको जो है कई प्रकार के लाभ देखने को मिलते हैं। शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। इसके अलावा जीवन साथी के सरकारी नौकरी होने के भी योग बनते हैं और साथ में ही आपको जो है पुत्र रत्न प्राप्ति के भी योग बनते हैं। तो गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें, सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करें और इन 2 दिनों पर जो है सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करें, गुरुवार के दिन जो है आप भगवान विष्णु की पूजा करें, आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।